दिव्य श्रीमद् भागवत आयोजन समिति के आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय प्रधान जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकारिणी समिति के समस्त आदरणीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, महिला मंडल की प्रधान एवं समस्त आदर योग विदुषी देवियाँ, मंदिर में सेवारत आदरणीय पुजारी जी, जहाँ तक आवाज़ जाती है और इस पावन आयोजन में अपना तन मन धन से सहयोग करने वाले समस्त भाई बहन, हमारे और आप सभी के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, उसी का प्रणाम है ये सुंदर सुयोग। और देखो समय बहुत कम है, 2 घंटे ऐसे ही 15 मिनट तो आप लेट आते हो और अभी तो आए ऐसे हाथ उठाने के थोड़ा निकालो जोश से और मुँह से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और जो पीछे रह गए तो रह गए, अब क्या करेंगे। देखो जय किसका बोले, एक बार बोलो जय ओम अविनाशी प्रभु, एक बार बोलो जय ओम अविनाश प्रभु, 2 बार बोलो भोले बैल के चढ़ैया की, 3 बार बोलो जय राम त्रिलोकीनाथ, 4 बार चतुर्भुज चक्र के चरैया की, 5 बार बोलो जय पार ब्रह्म परमेश्वर, 6 बार बोलो जय छबीले श्री कन्हैया की, 7 बार बोलो जय चंद्र सूर्य हरि रूप, 8 बार बोलो जय गदा के घुमैया की। गदा घुमैया कौन है? हनुमान जी महाराज। और बार बार बोलो और बोलते ही डोलो तुम, जय हो। गांव का क्या नाम है? जय तलवंडी खेरे और जय हो दुर्गा मैया की। बार बार बोलो और बोलते ही डोलो तुम, जय तलवंडी खेरे और जय हो दुर्गा मैया की। बोलो दुर्गा माता जी की। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सूत जी महाराज सुना रहे हैं। किनको? 88,000 मुनियों को। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। जैसे आप महापुरुषों ने विचार किया कि भाई भजन ध्यान के लिए कोई स्थान होना चाहिए, ये मंदिर बनाया, सही है। ऐसे ही ऋषि मुनि सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु हमें कोई ऐसी उपयुक्त जगह बताइए जिससे हमारा ध्यान एकाग्र हो सके। तो सभी मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। ये किस विषय में बात हो रही है? ये जगह के विषय में, ये क्या कथा हो रही है, नैमिषारण्य क्या है। तो विष्णु भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया, उसमें निमी लगी रहती है। निमी समझते हो? जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें एक चक्र है और चक्र में तिल्ली लगी हुई है, उनको निमी बोलते हैं, समझ गए। और निमी ऐसे घूमता हुआ चक्र, और नैमिषारण्य वो जगह है वहाँ पर स्थिर हो गया और वहाँ पर मुनियों ने अपना पवित्र स्थान स्थापित कर दिया। तो वहाँ हो रही है कथा। सूत जी महाराज कौन है? सूत जी महाराज, इनके पिता उग्र सर्वा, माने बहुत, इनका नाम उग्र सर्वा और रोम हर्षण के पुत्र हैं। रोम है, ये बाल चित्र, जिनका कथा सुनते और कथा कहते हुए ये बाल खड़े हो जाए आनंद में, वो रोम हर्षण है। आप भी रोम हर्षित हो रहा हो, खुश हो रहा हो, समझिए। तो उनके पुत्र हैं। इनका उग्र सर्वा माने, उग्र माने बहुत सुनने की इच्छा रखने वाले। पर आज कथा कह रहे हैं,
सूत जी और इनके जो 88,000 मुनि हैं, इनके लीडर हैं शौनक जी। ये अंगिरा गोत्र के मुनि हैं, इनके पिताजी का नाम है शौनक, इसीलिए इनको शौनक जी कहते हैं। उन्होंने शौनक जी ने सभी ऋषि मुनियों की तरफ से सूत जी महाराज का अभिवादन किया। माला अर्पण जो भी रहता है, आपका तो यहाँ होता नहीं है, न कोई माला अर्पण होता है, न कोई अपनी विधि विधान से पूजन, न कोई आपका ये कोई है ही नहीं, व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, हर इच्छा है। तो सज्जनों, उनको वंदन करके कहा कि प्रभु आपका ज्ञान असीम है, अनंत है और आपकी जय हो। और हम ये सुनना चाहते हैं, कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है और भगवान कृष्ण के, भगवान गोविंद के चरणों में हमारी अविरल भक्ति प्रेम कैसे स्थापित हो, वो साधन बताओ। और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए वही कथानक कहूँगा जिससे आपके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति, प्रधान जी आ जाओ, जय श्री राम, लेट हो गई आप, कोई बात नहीं, चलो क्या किया जाए, वो कथानक बताऊंगा। किसी जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, ये काय पे टिकी है, मुराद पे, ऐसी कोई शास्त्र है, रामचरितमानस महाभारत, वो 4 खम्भों पे टिका हुआ है। एक है अधिकारी, इसका अधिकारी कौन है, ये किसके लिए बनाई है, श्रीमद् भागवत महापुराण, समझ रहे। इसमें दूसरा है विषय, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसमें। तीसरा है प्रयोजन, प्रयोजन माने पर्पज ऑफ द स्क्रिप्चर, इस शास्त्र का उद्देश्य क्या है, और संबंध, रिलेशनशिप क्या है आपस में इनकी। तो अधिकारी वो है इसका, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है, कोई भी है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है। इसमें विषय क्या है, इसमें भगवान और भगवान के बड़े जो भगवान से संबंध रखने वाले उच्च कोटि के भक्त हैं, उनकी कथाएं हैं, लीला है, अमृत है, इसमें समझ आया, विषय है इसमें। इसका प्रयोजन क्या है, जो इन कथाओं का भगवान का आश्रय लेंगे, इनके साथ जुड़ेंगे, उनके हृदय पवित्र होकर के भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। कुछ समझ में आ रही है आगे ही। और संबंध क्या है इनका, अधिकारी का विषय से संबंध है, विषय का अधिकारी से संबंध है, प्रयोजन का क्या नाम है, विषय से संबंध है, अधिकारी से संबंध है, माने एक दूसरे से। जैसे इस बिल्डिंग में खम्भ में सीमेंट भी लगा हुआ है, पत्थर भी लगा हुआ है और मटेरियल, तो ये एक दूसरे से संबंध रखने कारण बिल्डिंग बन गया। तो ऐसे ही एक दूसरे के सहयोग से, माने अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध इनका हो गया। तो अभी सज्जनों आइए सीधे यहाँ पर उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपको वही विषय सुना रहा हूँ जो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने सुनाया। समझ में आ रहा है। तो जब सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर के और वहाँ कथा स्थल पे आए और सुखदेव जी के चरणों में नमन किया। बोल प्रभु ये अमृत कलश माने इसमें से अमृत तो महाराज को पिला दो और हमें आप श्रीमद् भागवत का अमृत पिला दो। कुछ समझ में आ गई होगी। कौन आया? देवता लोग आए। क्या लेकर के आए? उनको नाग का भय था और फिर अमृत पीने के बाद नाग का भय नहीं रहेगा। तो यहाँ श्लोक है
श्लोक आप न तो सुनने के लिए समय 4 घंटा में 2 घंटे समय है, 18,000 श्लोक है इसमें। वो क्या कह रहे हैं देवता, एवं विनिमयम याते सुधारा क्या प्रपीताम प्रपश्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवत अमृतम। इस कथा अमृत को, इस अमृत कलश को राजा पिएंगे, उनकी चिंता मिट जाएगी और हम श्रीमद् भागवतम। तो अभक्ता तार विज्ञान ददौसा कथामृतम, उनको अपात्र समझ के, देखिए पात्रता का ध्यान रहना चाहिए। जैसे हमने या पुजारी जी की सेवा के लिए इनको सेलेक्ट किया आप 10 लोगों ने, हमारे हरि केशव जी को, इनमें क्या देखा आपने कि ये भाई नजदीक के हैं, पास के हैं, विश्वास पात्र हैं और ये पूरा पूजन बंदन कराने की विधि को जानते हैं और नियम संयम से रहते हैं, चरित्रवान हैं, तो इसके पात्र हैं। अभी किसी चोर को, बदमाश को या किसी को करेंगे यहाँ, वो पात्र नहीं। समझ में आ गई पात्रता। अभी दुकान कर रही है, बिजनेस कर रहे हैं यहाँ दुकान, तो दुकान चलाने का पात्र कौन है, जिसे पूरे मार्केट का ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, कहाँ से माल आएगा, कैसे बेचा जाएगा, कितना इसमें से फायदा कमाना है, कितना इसमें, तो ये सारी बातें जानता हो तो वो बिजनेस करने का पात्र है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसका कथा का जो पात्र है वो है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है। तो उनको देवताओं को पात्र नहीं समझा और उनको अमृत, ये श्रीमद् भागवत का अमृत नहीं पिलाया। समझ में आया? ये देवताओं के लिए भी शास्त्र दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ होती है। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद सज्जनों तुरंत यहाँ पर आगे सुनाते हैं जो कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया, वो ही कथा सनकादि जी ने नारद जी को सुनाया। तो सभी आश्चर्य में हो गई, क्योंकि मुख्य यजमान आपका कोई नहीं है, यहाँ एक यजमान बनाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? कथा में एक परीक्षित बनता है, जानते होंगे। पंडित जी जानते थे कि नहीं? नहीं समझ में आया? बात आ गई कि नहीं? कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। परीक्षित बनाया जाता है एक कथा का श्रोता मुख्य। आप तो छट नहीं हिला रहे, समझ में नहीं, पता नहीं है क्या बनाया जाता है ना? हाँ, तो ऐसे ही माने नारद जी को मुख्य यजमान बना के सनकादि जी ने कथा सुनाया था। सभी अक्षर में वो नारद जी तो कहीं रुकते नहीं ज्यादा, उन्होंने 7 दिन कैसे रुके एक जगह? तो ये कथा वार्ता के एक बार सनकादि जी सनक आदि, इसका अर्थ है सनकादि माने सनक धन आदि बराबर सनकादि। सनक सनंदन सनातन संत कुमाराचार्य हैं ये, और सबसे बड़ा सबसे पहला अवतार इन्हीं का है। और ये 5 वर्ष के बालक रहते हैं हमेशा। भद्रकाश्रम में आए। भद्रकाश्रम वो जगह है जहाँ नर नारायण ने, नर नारायण कौन है? धर्म देवता है ना, उनके पुत्र हैं नर नारायण, जिन्होंने तप किया था भद्रकाश्रम में। वहीं पर सनकादि जी पधारे सत्संग के लिए, और उन्होंने नारद जी को वहाँ पर बड़ा परेशान देखा, तो उन्होंने बुलाया। नारद जी भी अवतारी हैं। अभी आप सुनेंगे कि आप तो ऐसे गृहस्थियों, आजा बेटा बैठो, बोल तुम ऐसे गृहस्थियों की तरह परेशान कैसे हो? तो उन्होंने नारद जी अब यह बता रहे, इसे ध्यान से सुनना।
बोल भगवान मैं पृथ्वी को उत्तम समझ के, ये कब की बात है? जब तीसरा युग, युग कितने हैं? 4 हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। त्रेता युग जैसे द्वापर युग समाप्त हो रहा है तब की बात है, ये समझ में आ गई? तो इसको भी थोड़ा समझ लो 1 मिनट में। चलो पर आगे समझ आएंगे, कोई बात नहीं, आगे आ रहा है प्रसंग। तो उस समय नारद जी सभी जगह घूमते हरिद्वार, वाराणसी, द्वारका, तीर्थों में गए, सभी जगह उन्होंने कुकर्म ही देखे। कोई बुरा मत समझना, क्या क्या हो रहा है भगवान जानते हैं। ये बता रहे कि मैं वहाँ गया इसलिए दुखी हूँ। फिर मैं चलते फिरते वृंदावन आया, जहाँ भगवान ने लीला की। लीला क्या होती है? लयनम लात इत लीला, वो कथा अमृत, वो वार्ता, वो प्रसंग जिसे सुनकर आप अपने तन मन की सुध भूल जाए, उसे बोलते लीला। लीला माने जैसे आपके कोई दर्द हो रहा है और अच्छा इंजेक्शन या अच्छी दवाई दी तो तुरंत आपका वो दर्द लीन हो जाता है और आनंद में, खुशी में आप आ जाते हो। तो ऐसे ही जिस वार्ता को, जिस कथा को सुन करके आप आनंद में खो जाएं, तन मन की सुध भूल जाएं, वो होती है लीला। वहाँ पर लीला भगवान ने की। मैं वहाँ गया तो मैंने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर युवती, एक बहुत सुंदर युवती जिसकी बहुत सी सुंदर सुंदर औरतें सेवा कर रही थी, और 2 युवा बेहोश पड़े वहाँ और सभी उसकी आदर कर रही। तो वो मुझे देख करके खड़ी हो गई। यहाँ एक भजन है और भजनों के लिए उसके लिए थोड़ा समय, पर ये कथा में घुसा हुआ है भजन। वो भक्ति नारद जी को देखकर क्या कहने लगी, ये कथा में तो श्लोक बहुत लंबे, ये शॉर्ट कर देगा भजन। भक्ति माता विलाप कर रही है, ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र हैं। आपको पता है किसी को कहाँ से पैदा हो? भक्ति कौन है? ऐसे समझो, भक्ति भगवान गोविंद की पत्नी है। कुछ समझ आया? क्या आया? ये भक्ति कौन है? भगवान की पत्नी है। देखो एक श्लोक सुनो श्रीमद् भागवत का। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजति जनयत आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। एक एक शब्द का सुनो। वासुदेव, ये आवाज कहाँ से हो रही है? मैं बहरा इतना सुन रहा हूँ, आने से आ रहा है। सैन सैन ये पंखे चल रहे ज्यादा। अच्छा ये ऐसे क्यों लग रहा था? उसको तो बंद ही कर दो, कहाँ चल रहा है? सुनो, कोई बात नहीं, सुनो सुनो ध्यान से, होने दो। अगर आपका ध्यान रहेगा तो भी सुनाई देगा। वासुदेव किसको कहते हैं? वासुदेव क्या है? ये कण कण जितना भी आपकी नजर जाए अब वासुदेव लगे, कन्हैया लगे आपको। देखो बहुनाम, गीता जी का श्लोक है, बहुनाम जन्म नामंते, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा दुर्लभ वासुदेव सर्वमिति। ये सारा जहाँ तक नजर जा रही है सब वासुदेव ही वासुदेव है। ऐसा एक जन्म में नहीं, कितने जन्म के पश्चात किसी बिरले महापुरुष की चित्तवृत्ति ऐसी दृढ़ होती है। तो यहाँ श्लोक में वासुदेव आया तब बताया वासुदेव भगवती
भगवान वासुदेव माने कन्हैया जी भक्ति योग, भक्ति का जब उनके साथ मिलन होता है, पति के साथ जैसे पत्नी का मिलन होता है तो कुछ होता है कि नहीं, बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजत जैसे ही उनका मिलन होता है, जनयति, जनयति माने पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, गेट प्रोडक्शन। कौन? जनयति, आस माने तुरंत, वैराग्यम, वैराग्य, और ज्ञानम च अहेतुकम। वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है बहनों? ये तो वैरागी हो गया। अमुत्र भोगेश इच्छा रहितम विराग। यहाँ और यहाँ के स्वर्ग में ये मिलता है, अप्सराएं ये वो खाने, किसी भी भोग में जिसके चित्त में कोई भी इच्छा नहीं है वो वैरागी है। ये आपका नाती है, उसका मंगेतराम का कुछ पढ़ने में ठीक है, अच्छा बढ़िया। चलो, तो क्या होता है? वैराग्य समझ गए? इस संसार में और इस संसार के जाने के बाद किसी भी भोग में जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो वैराग्य है। समझ गए? समझ आ गई क्या नहीं आई? ज्ञान क्या है? ज्ञान वो शक्ति है जो आपको अच्छाई और बुराइयों को बता दे अलग अलग। ये अच्छाई है, ये बुराई है। समझ में आ गई होगी बात। और वैसे ज्ञान क्या है? पक्का, ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया है, ये ज्ञान है। तो जनयति, इनकी व्याख्या नहीं हो रही, हम ऐसे ही बता रहे, पर साथ ही साथ समझ लो ज्ञान कौन है, वो कौन है, ये कौन है, भक्ति क्या है। समझ में आ गई? तो ज्ञान वो शक्ति है जिसके द्वारा आप अच्छाई और बुराई को अलग अलग करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। What has to do, what has not to do, is you get the power from the wisdom। आप by knowledge, ये शक्ति आपको ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे? ये काहे से पता चलेगा? ज्ञान से। आपको ज्ञान है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ज्ञान। तो जनयत जैसे ही भक्ति का भगवान वास्तव के साथ मिलन होता है, जनयत माने उत्पन्न हो जाते हैं। वैराग्य, ज्ञान, अहेतुकम, अहेतुकम माने निष्काम। निष्काम का अर्थ कौन जानता है? निष्काम कहते हैं कोई इच्छा न हो, ऐसा नहीं है। इच्छा किसको नहीं है? मोक्ष की भी इच्छा है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, या दर्शन करने की आने इच्छा है, सब इच्छा है। उसको कहते हैं जिस लक्ष्य के प्रति आपको एक निष्ठ भाव है, एक निष्ठता है, अखंडता है, किसी भी कीमत पर आपका भाव टूटता नहीं है, इसको निष्कामता बोलते हैं। समझ गए? समझने वाले समझ गए होंगे कि नहीं समझे? समझ जाओ तो अच्छा है, हमें खुशी होगी तो ऐसे कर दिया ने चेहरा ने कैसे दिखनी चाहिए, और समझेंगे नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे घूमा जैसे। अब समझ जा, ये समझ रहे ऐसे हुंकारा मार रहे हैं तो इनके दिमाग में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है प्रधान जी के। ये प्रधान जी बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे तो ऐसे लगे रहते हैं हमें गरीब जैसे और ऐसे कोई मामूली आदमी, पर जब इनसे सुबह बातचीत हुई तो लगा ये कर्णदार है। और फिर इनके घर भोजन करके आई तो इनकी दुकान पर भी गई तो लगा कि ये आदमी बहुत व्यवस्थित हैं। इनके बच्चे और इनके घर में सभ्यता भी देखी तो सारी बातें अच्छे महापुरुषों जैसी हैं। और इनके घर से वो बहनें वो आई, क्या नाम है, निर्मला, नहीं आया क्या? नहीं, वो आपके तो गांव की है, क्यों नहीं बुलाया?
कह रही कोई बात नहीं आई, काम लग गया होगा। बोलो श्यामचंद्र भगवान की जय। तो अभी भक्ति समझा, भक्ति समझ आ गई आपके क्या है? भक्ति भगवान गोविंद की पत्नी है। तो ये दोनों अब अंदाज कर लो भगवान के पुत्र में हो पड़े। ये ज्ञान और वैराग्य कौन है? अगर ये भी बुरी संगत में या बुरे लोगों में फंस जाएं तो इनकी भी आफत आ जाती है। तो फिर वो आओ, उन्होंने कहा मुनि सर आओ आओ आओ, समझ रहे हो? और मेरा तो खुद रूप, क्या बात है? बोले ये दोनों मेरे बेटा हैं। और सुनो शॉर्ट में, कौन हो तुम? मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बेटा हैं। और तो उन्होंने अपने बताया मैं तमिलनाडु में पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में मेरी को ये बहन पढ़ती हो है। हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। समझदार आदमी बैठे हो तो आनंद आता है। और कर्नाटक में मेरे को वृत्ति प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे इज्जत मिला, और गुजरात में आके तो मैं मृतप्राय हो गई। पाखंडियों ने मुझे नष्ट कर दिया। पाखंडी जानते हो? पाखंडी कौन होता है? जो करोड़पति नहीं है लेकिन करोड़पति बनने का स्वांग करता है। हम संत नहीं है पगड़ी बांध के और ये माला डाल के और संत बनने का दम्भ भरे। बात समझ में आ गई? अपनी कहेंगे, दूसरों की क्यों कहें? बात समझ में आ गया भैया? जो नहीं है वो बने, ये दम्भ है, पाखंड है। तो पाखंडियों ने मुझे नष्ट कर दिया। तो यहाँ वृंदावन में आके, वृंदावन प्रेम भूमि है। वृंदावन क्या है? ब्रज में कभी गए हो? वहाँ बड़ा प्रेम भाव है। पंजाबियों में भी हम जिसके घर में ठहरे किसी के, वहाँ बड़ा प्रेम या अनुभव हो रहा है। जो बात है वो तो कही जाएगी, चाहे हम भटिंडा या माने पंजाब में बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं हमारे, कोई बात नहीं, ये कहने की बात नहीं। तो अभी इनके घर ठहरे हुए, पूरा घर सज्जनों का, इनके पिताजी बोल रहे थे, माता जी ये इनके घर से इनके बच्चे, और भाव वो होता है। आप अचंभा करेंगे क्या? हमें इस बात का थोड़ा सा आप प्रेरणा लो। आज इन्होंने जो हम चीज नहीं खाते वो बना दिया। वो क्या है? क्या मुझे तो नाम में ऐसी डबल रोटी थी, उसमें रवा में ऐसी रोटी थी, क्या है उसमें भर के रखते थे, और वो ठंडी हो गई, उसको क्या खाएगा और पेट खराब कर देगा। तो मैंने देखो ये भाव देखो, और पहना ही देखा, मुझे पता है वो हवा चली थी उधर ही, इधर बैठ जाओ, टाइम आ जाएगी, इधर बंद कर लेंगे। और उस लड़के का बाप बता रहा हूँ, उनका जो बड़ा लड़का है, मैंने कहा भैया सुनो, रात हमने आके कुछ खाया तो फिर बहुत देर तुरंत खा के सोना अच्छा नहीं है। तुरंत खा के सोना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे के 12 बज गए, मैं तो बहुत, मैं नहीं खाऊंगा, तुरंत सो जाऊंगा। तो दूध कुछ मत लाना मेरे लिए खाने, और दूध फूड कुछ नहीं। तो वो लड़का बोलता है, और नहीं तो वैसा होता, ठीक है हो गया मैं उनके सामने, और महाराज तो दूध तो ले लेना। बताइए, दूध तो ले आऊंगा मैं, कितना अच्छा बात है। समझ में आया कुछ है? इसको बोलते हैं भाव। क्या बोलते हैं? ये आंतरिक शुद्धता, सत्यता। और हम अभी अपने प्राइवेट बादाम खाते हैं चाय पाई के साथ। कोई महाराज कम पढ़ गए हो तो मैं बादाम ले आऊं? मैंने कही भैया तुम्हारे मैनेजमेंट से मैंने रात बताया है, वो लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भगवान जैसे चलाएंगे, चलते रहेंगे। क्या है उसमें? बोलो सियापत रामचंद्र की। तो अभी भक्ति माता जी एक भजन के माध्यम से सुनो।
वो भजन कैसा कह रही है उन्हीं से, कोई आओ मुझे बताओ इनकी व्यथा मिटाओ, इन्हें क्या हो रहा है, इन्हें क्या हो रहा है, कोई आओ। अरे क्यों उठा लिया करो, मिलो न तुमको हम अपनाए, मिलो तो हाथ चुराए। जीने का ढंग बदला, फिर से जवानी में यहाँ पा गई, मेरे बेटों की बीमारी करती मुझे दुखारी, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। अंत में ये 4 कड़ी का लंबा है। भक्ति माता जी कहती है मेरे बेटाओं के लिए कुछ करो, आप संत हैं। तो नारद जी ने वेद शास्त्रों के मंत्र पढ़े, कुछ असर नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि कोई महापुरुष तुम्हें उपाय बताएगा, और खुद नारद जी अवतारी हैं। अब महापुरुष कहाँ ढूंढे, तो बोलते हैं मैं घूम के आया। ये किसको बता रहे नारद जी? सनकादि जी को। तो प्रभु आपसे बड़ा और कौन होगा, बताओ क्या करूं मैं उनके दुख का निवारण करने के लिए। और उन्होंने कहा कथा भागवत की कहो, जीवन का लाभ लहो, और ज्ञान वैराग भी जग जाएंगे, भक्ति भी होगी दृढ़, खुशी होंगे तन मन, सूखे चमन खिल जाएंगे, होंगे जोगी बने वियोगी, जहाँ भी भागवत होगी। लखो कल जा रहा है, कलयुग भाग रहा है यहाँ से, बुराई जा रही है दूर, जहाँ भागवत होगी। तो उन्होंने कहा प्रभु इस भजन ने थोड़ा कथा शॉर्ट कर दी। बोल भागवत कहाँ करवाए? बोल हरिद्वार के पास आनंद घाट है, अभी यहाँ वो तो हो गया, पर ये हमारा शरीर क्या है, हमारा हृदय हरिद्वार है, भगवान का द्वार है। भगवान कहाँ रहते हृदय में, और जो शरीर आनंद घाट है। अगर इस शरीर में हमें ये अनुभूति होती है कि भगवान हमारे हृदय में है, तो ये हमारा शरीर ही आनंद घाट है, और हमारा भगवान हृदय ही भगवान का निवास स्थान माने हरिद्वार है। फिर भी हरिद्वार में आनंद घाट है, वहाँ कथा करो। और तुरंत नारद जी वहाँ पर पहुंचे और सारी व्यवस्था करके सभी जगह पता चल गया। 4 घंटे कथा होती तो यहाँ भी एक भजन है, लेकिन समय नहीं। अच्छा, तो वहाँ पर कथा नारद जी यजमान बने और सनकादि जी महाराज ने कथा कही। बड़े बड़े ऋषि मुनि, देखो सभी पहाड़ आए, समुद्र आए, नदियाँ आई, सभी बड़े बड़े जन। अब ये बताओ पहाड़ में जीवन है क्या नहीं? जल्दी बताओ है? कैसे बताए? पहाड़ में जीवन है कैसे पता है आपको? पहाड़ जिंदा है कैसे पता है? नहीं पता। वो राम जी ने धनुष तोड़ा, वो जिंदा था क्या ऐसे ही लकड़ी फकड़ी कुछ ऐसे ही था? उसमें प्राण थे क्या ऐसा ही था? नहीं पता चला। ये भागवत कह रही है कि पहाड़ भी आए, नदियाँ भी आई, ये आई सभी सुनने, तो वो उनमें प्राण होंगे तभी तो आए। अभी सुनो, पहाड़ है और वो नीचे ऊपर से आप खोद लेते हो ग्रेनाइट या मार्बल, अंदर से फिर आ जाता है।
तो इसका मतलब जिंदा है तभी तो आ रहा है। यूँ कहो हाँ जी, समझ में आ गई? नहीं समझ में आए? कैसे आया? जिंदा है ना। और धनुष की बात आ जाए तो धनुष समझ आएंगे। तो सभी आए, सभी ने कथा सुनी, और जब कथा के बीच में इतना आनंद बरसा कि भक्ति माता जी अपने दोनों पुत्रों के साथ, अब वो दोनों पुत्र स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ऐसा कीर्तन करती हुई वहां पर प्रकट हुई। बोलो भक्ति माता की, ज्ञान वैराग्य की। तो उन्होंने कहा, सनकादि जी ने, देखो सज्जनों, ये भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ श्रीमद् भागवत के अर्थ में से निकली हैं। भक्ति माता जी ने पूछा, हम कहाँ रहे, हमें रहने के लिए जगह बताओ। बोलते हैं, जो भक्त हैं परमात्मा के विशुद्ध भक्त, उनके हृदय में रहो। अभी सुनो, किसको कहाँ जगह बताई जाती है? और कुंभकर्ण जी मर गए, समझ गए? किसने मार दिया? राम जी ने। उनकी पत्नी का नाम था करकटी। क्या नाम? और रोती हुई आई राम जी के पास, बोले भगवान मेरे पति आपने मार दिए, मैं क्या रहूंगी अभी। तो भगवान उसके लिए कहा क्या बता रहे हैं? सुनो, हमारी कथा में कोई खंबे का सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके कथा तो सुन रहा है पर सो रहा है, उस पर चढ़ बैठा करवा। समझ आ गया? तो कोई सो तो नहीं रहा है, कोई नहीं सो रहा, तो वहां नहीं तो करकटी आ जाएगी उस पर, सावधान रहना। तो ये बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो हमारे बहुत प्रिय कलाकार ये, अभी आपके मोर मंडी में हमारी कथा हो रही थी 8 दिन की, शिव पुराण। वहाँ के ये दोनों कला बड़े सज्जन हैं, इनके ही माध्यम से हम यहाँ पहुँचे हैं। और मोर मंडी के गीता भवन में जो पंडित जी हैं, ऐसे ये है ना, ऐसे वो पंडित जी का लड़का भी ढोलक बजाता है, बड़ा तगड़ा है। तो ये मित्र हैं उनके, इनसे कही होगी कि यहाँ हमारे एक कथा कह रहे हैं, तो इन्होंने संपर्क साधा। इन्होंने इनसे, तो हम, हमारे लिए तो बहुत आदरणीय यही है। अभी फिर आप सभी लोग हैं जिनसे हम देख रहे। ऐसे देखो सेठ जी, वो आपके साथ में दूसरे से क्यों नहीं आई? उनको बांध के लाया करो सभी को, यहाँ जो पैसे वाले ज्यादा। और बहनों, ये महिला मंडल की देवियां सभी इतना इसको जबरदस्त मंदिर बना दो कि यहाँ कोई आपका रिश्तेदार आए तो उसे लेके आए, चलो हमारे मंदिर पे। ये आपके लिए गौरव। जैसे पास में अपना गुरुद्वारा है, वहाँ देख रहे हैं ट्रक के ट्रक माल आ रहा है, कौन भेज रहा है? आप जैसे सज्जन नहीं भेज रहे हैं। तो आप यहाँ अपनी थोड़ी थैली, अभी बाई चांस भगवान की कृपा से कभी हमें तकलीफ नहीं हो और भगवान बचाते रहें, तो यहाँ थोड़ा भगवान के चरणों में पीछे कहेंगे। लेकिन हम इसके लिए ये प्रकरण बदला कि ये यूँ कह रहे थे कि बीच में ये तो भजन मेरा करवा दिया करो, समय तो है नहीं, फिर भी आप 2-5 मिनट बोलो बढ़िया जोरदार। बोलिए स्वामी जी महाराज की। माता के मंदिर को सोने का बनाना है, माता के मंदिर को सोने का बनाना है। श्रद्धा से करो अर्पण, श्रद्धा से करो अर्पण, जो दर पे चढ़ाना है। श्रद्धा से करो अर्पण, जो दर पे चढ़ाना है। नहीं कोई जबरदस्ती है दान जदा शक्ति, नहीं कोई जबरदस्ती है दान जदा शक्ति। थोड़ा है तो थोड़ा दो,
ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ 1100 ਦੀ ਪਰਚੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ।